अगर आप बेल वाली सब्जियां लगाना चाह रहे हैं अपने घर के अंदर, जैसे कि कद्दू है, करेला है, कद्दू पेटा है, खीरा है या टिंडे हैं, कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो कि बेल वाली है और अगर आप अपने घर पर लगा रहे हैं गमलों के अंदर, क्यारी के अंदर, तो ये 5 काम जो मैं आपको बताने वाला हूँ सीडलिंग करते वक्त, इन 5 बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इन 5 बातों का ख़ास ख्याल रखते हैं तो आपकी बेल वाली सब्ज़ियाँ ना सिर्फ अच्छी ग्रोथ करेंगी बल्कि इनके ऊपर बेशुमार सब्जियां, हेल्दी सब्जियां लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल वाली सब्ज़ी की सीडलिंग करते वक्त जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो है जी गमला, कि आप किस साइज़ का गमला इस्तेमाल कर रहे हैं सीडलिंग करने के लिए, क्योंकि बेल वाली सब्ज़ी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये अगर जब ये अपनी ग्रोथ शुरू करती है तो फैलती जाती है। तो अगर आप इसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं और अच्छी सब्ज़ियां चाहते हैं तो आपको चाहिए कि तकरीबन बेल वाली सब्ज़ी के लिए एक पौधा 18 इंच के गमले तक, 18 इंच का गमला या इससे बड़े गमले के अंदर अगर आप लगाते हैं तो बेल वाली सब्ज़ी यानी कि कद्दू है या पेठा कद्दू है या करेला है या तोरी है, इन जैसी सब्जियों के लिए बड़ा गमला होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बड़ा गमला यूज़ नहीं करते तो इनकी जड़ें जो है बहुत जल्दी बाउंड हो जाती हैं और ये अपनी जड़ें अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर नहीं फैला पाती और ऊपर से भी ग्रोथ नहीं होती। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि तकरीबन जब भी लगाएं एक पौधा तकरीबन 18 इंच के गमले के अंदर होना चाहिए। अगर इसे छोटे गमले के अंदर लगाएंगे तो आप इससे अच्छी ग्रोथ हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपकी बेल वाली सब्ज़ी आपको सब्जियां भी ना दे और फूल तो निकलें लेकिन वो मुरझा कर सूख कर गिर जाएं। दूसरी जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है बेल वाली सब्ज़ी लगाते वक्त वो ये है कि जी आप इसकी मिट्टी कैसी तैयार कर रहे हैं। जब आपकी मिट्टी वेल ड्रेन, रिच और सॉफ्ट होगी तो जो सब्ज़ी है, बेल वाली सब्ज़ी का पौधा है, वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, इसकी जड़ें मिट्टी के अंदर अच्छे से फैलेंगी और अगर रिच होगी यानी कि इसके अंदर खाद मौजूद होगी तो ये तेज़ी से अपनी ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब बीज के अंदर से पौधा बनना शुरू हो जाता है और तकरीबन 3 से 4 इंच का पौधा होता है तो फिर ये मिट्टी के अंदर से जड़ें फैलाना शुरू करता है और जड़ें मिट्टी के अंदर से खुराक हासिल करना शुरू होती हैं और खुराक जैसे ही मिट्टी के अंदर मौजूद होगी तेज़ी से आपका पौधा ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मिट्टी के अंदर आप कोशिश करें कि ऐसी खाद मिलाएं जिसके अंदर फास्फोरस मौजूद हो, क्योंकि मिट्टी के अंदर फास्फोरस मौजूद होगा तो जड़ें आपके पौधे के ऊपर खुराक देंगी। फास्फोरस का काम ये होगा कि आपके जितने भी फूल खिलेंगे इनके अंदर से फल भी बनेगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मिट्टी ऐसी तैयार करें कि वेल ड्रेन, रिच और सॉफ्ट सॉइल हो। तीसरी बात जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है जी कि आपने पॉट, गमला जिसके अंदर बेल वाली सब्जियां लगाई हैं ऐसी जगह पर रखना है जहां पर तकरीबन 8 घंटे की धूप, कम से कम 8 घंटे की धूप आती हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्हें धूप मिलेगी उतना ही ये तेज़ी से अपनी ग्रोथ शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप शेडी एरिया में ऐसे गमले रख देते हैं जिसमें कि बेल वाली सब्जियां लगाई गई हैं तो इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। जितनी इनके पत्तों के ऊपर धूप पड़ेगी उतना ही ये ज़्यादा फल देंगी और ज़्यादा ग्रोथ करेंगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऐसी जगह पर आपका गमला हो जहाँ पर 7 से 8 घंटे की धूप मौजूद हो, फिर आपको इसका रिज़ल्ट खूबसूरत मिलेगा। और नंबर 4 पर जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये है जी कि जब भी आप सीडलिंग कर रहे हैं आप ऐसे सीड का इंतखाब करें जो अच्छी क्वालिटी का हो और ताज़ा सीड हो, फ्रेश सीड हो, ताकि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपकी ज़ाया ना जाए। क्योंकि आप सीडलिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम निकालते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, गमला तैयार करते हैं, लेकिन जब आपका सीड अच्छा नहीं होगा आप जितनी भी मेहनत कर लें उसमें से पौधा तो निकल आएगा, हो सकता है कि पौधे बिल्कुल भी ना निकलें और अगर निकल भी आया तो वो अच्छे से अपनी ग्रोथ शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि अच्छी क्वालिटी का और फ्रेश सीड हो ताकि आपके पौधे भी अच्छे हों और आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो।
पाँचवीं और लास्ट बात, जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है जी कि जब आपका पौधा तकरीबन 8 से 10 इंच का हो जाता है तो आपने ये 2 से 3 काम लाज़मी याद रखने हैं कि आपने तकरीबन हर 7 दिन के बाद इसकी गोडी कर देनी है। कि आप देख सकते हैं कि इसकी गोडी मैंने की हुई है, तो आपने भी तकरीबन हर 7 से 8 दिन के बाद इसकी गोडी कर देनी है। जितनी आप गोडी करेंगे उतना ही आपका पौधा हेल्दी होगा, उतनी ही आपकी जो मेन स्टेम है वो हेल्दी होगी और इसके ऊपर नई नई ब्रांचेस और नए ज़्यादा फूल भी निकलेंगे अगर आप हर 7 दिन के बाद गोडी करते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है और कोशिश करें कि आप इसे पानी तब दें जब आप देखें कि इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो गई है। फिंगर से चेक कर लें कि अगर मिट्टी के अंदर नमी मौजूद है तो आप बिल्कुल भी इसे पानी मत दें, और अगर मिट्टी ड्राई हो रही है तो आप इसे मिट्टी दें। जैसे ही ऊपर से मिट्टी हार्ड होती है फ़ौरन से आप गोडी करना शुरू कर दें। ये जो 5 काम मैंने आपको बताए हैं सीलिंग करते वक्त, अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके जो बेल वाली सब्जियां हैं ना सिर्फ हेल्दी होंगी बल्कि इनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जो मसला दरपेश आता है कि जी आपने पौधा लगा दिया अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छे से ग्रोथ भी होगी, नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगी और बेल पूरी तरह आपकी रूफ टॉप पर अगर आपने लगाई है, क्यारी में लगाई है, और पूरी तरह फैल जाएगी और इसके ऊपर बेशुमार सब्जियां लगेंगी, हेल्दी सब्जियां लगेंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।